अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 5वें मंत्र के ऊपर हम महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य पर विचार करेंगे। मंत्र है कस्त्वा सत्यो मदानाम मंहिष्ठो मत्सदंधसः दृढ़ा चिदा रुजे वसु। संस्कारों के अंत में जो वामदेव्य गान गाया जाता है उसमें 3 मंत्र हैं। उन 3 मंत्रों में यह एक मंत्र यह भी है। इस मंत्र में कुछ ईश्वर के विषय में बताया गया है। ईश्वर कैसा है? एक विद्वान व्यक्ति सामान्य मनुष्यों को ईश्वर के उपकारों को जता रहा है, बता रहा है कि ईश्वर से मनुष्यों को क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या लाभ होते हैं। कह सत्यो मदानाम मंहिष्ठो, ये ईश्वर के लिए आए हैं। क का अर्थ सुख होता है। ख का अर्थ आकाश होता है। ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। क का अर्थ सुख। और अक का अर्थ हो जाएगा दुख, तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास। और न विद्यते अकह यस्मिन नाकह, जिसमें दुख विद्यमान नहीं है उसको नाकह कहते हैं। तो मोक्ष नाकह है, अर्थात जिसमें दुख नहीं होता। ईश्वर को का कहते हैं। का अर्थ प्रजापति भी किया जाता है, कहीं कहीं ब्राह्मण ग्रंथों में आपको मिलेगा। और का अर्थ सुख भी होता है। तो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ का अर्थ किया है सुख स्वरूप। स्वरूप शब्द के 3 अर्थ होते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। सुख कर्म नहीं है, सुख द्रव्य नहीं है, सुख है गुण। तो परमेश्वर सुख गुण वाला है। प्रकृति सुख, दुख और मोह, इन 3 विशेषताओं वाली है। लेकिन प्रकृति के अंदर जो सत्व गुण है वो सुख गुण वाला है। रजोगुण वो दुख देता है। फिर आगे दिया है सत्यो। परमेश्वर सत्य है। आपको लोक के अंदर कुछ ऐसे वाक्य सुनने को मिलेंगे कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। लेकिन ईश्वर ही सत्य नहीं है, जगत भी सत्य है। आपने एक वाक्य और सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है। जगत के अंदर जितने जड़ चेतन प्राणी अप्राणी हैं वो भी सत्य है। इसलिए ईश्वर ही सत्य नहीं है।
प्रकृति भी सत्य है, जीवात्माएं भी सत्य है, और ये जगत भी क्या है? सत्य है, यथार्थ है, मिथ्या नहीं है, कल्पना नहीं है। ईश्वर भी यथार्थ है, ईश्वर कल्पना नहीं है। और एक वाक्य आपको और जगत के अंदर मिलेगा सुनने में, सत्य ही ईश्वर है। सच्चाई ही ईश्वर है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो व्यवहार है। तो व्यवहार तो कर्म होता है, कर्म कर्म ही ईश्वर है ऐसा नहीं है। ईश्वर तो द्रव्य है, वो कर्म नहीं है। तो यहाँ पर सत्य शब्द परमेश्वर के लिए आया है, और सत्य का अर्थ अविनाशी भी होता है, लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है सत्सु पदार्थेषु साधु ईश्वरः, अर्थात जो विद्यमान पदार्थों में श्रेष्ठ है, जीवात्माओं में जो श्रेष्ठ है, प्रकृति में जो श्रेष्ठ है, जगत में जो श्रेष्ठ है, इसलिए परमेश्वर को सत्य कहते हैं। ऐसा जो परमेश्वर है। फिर आगे तीसरा शब्द आया है परमेश्वर के लिए, मंगहिष्टः, मदानां मंगहिष्टः, जो आनंदों के बीच में, मद का अर्थ आनंद किया है, आनंदों के बीच में सबसे बड़ा हुआ है। आनंदों के बीच में अर्थ करेंगे आनंद देने वाले पदार्थों में या आनंद से युक्त पदार्थों में सबसे बड़ा आनंद किसके पास है? सबसे बड़े आनंद से युक्त कौन है? परमेश्वर। प्रकृति भी आनंद से युक्त है, लेकिन उसके आनंद को, सुख को उत्कृष्ट नहीं कहा गया। ईश्वर के जो सुख है उसको उत्कृष्ट कहा गया है। तो परमेश्वर आनंद से युक्त पदार्थों में सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे बड़े आनंद से युक्त है। प्रकृति में हमें केवल सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रकृति के अंदर 3 तत्व है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस कारण से प्रकृति से बने हुए पदार्थों से भी हमें सुख ही सुख मिले ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति से बने हुए शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं वो त्रिगुण हैं, 3 गुणों से मिलकर बने हैं। मन है, मन भी केवल सत्वगुण से नहीं बना, वो भी 3 गुणों से मिलकर बना है। इसलिए मन से हमें हमेशा सुख नहीं मिलता। जब मन के अंदर सत्वगुण उभरता है तब सुख मिलता है। जब रजोगुण उभरता है या तमोगुण उभरता है उस समय सुख नहीं रहता। शरीर में भी ऐसा है, शरीर में भी हमें हर समय सुख नहीं मिलता। जब तमोगुण उभरेगा, रजोगुण उभरेगा, तब सुख वाली स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर का जो आनंद है वो सुख ही है, सुख से युक्त ही है, उसमें दुख नहीं है। इसलिए ईश्वर के आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा तृप्त हो जाता है। सांसारिक सुखों को प्राप्त करके जीवात्मा तृप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि दुख भी साथ में मिलता है। ईश्वर के आनंद में केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है, दुख नहीं मिलता। इसलिए ईश्वर के आनंद को प्राप्त करके मनुष्य तृप्त होता है। तो ईश्वर मदानाम मंगहिष्टः, आनंद से युक्त पदार्थों में सबसे बड़ा हुआ है, सबसे बड़े आनंद से युक्त है, सबसे उत्तम आनंद से युक्त है। ऐसा जो परमेश्वर है, एक विद्वान मनुष्य दूसरे सामान्य मनुष्य को कह रहा है, त्वा, तुमको, अंधसः, अन्न से, अंधस शब्द निरुक्त के अंदर आपको अन्न अर्थ में मिलेगा। इसमें ध्या धातु आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो बिना सोचे समझे खाते हैं। उनको ये पता नहीं होता क्या खाना है, कितना खाना है, ये मेरे अनुकूल है नहीं अनुकूल, बिना सोचे समझे प्राय सामान्य व्यक्ति अन्न को खाते हैं। इसलिए अन्न को क्या कहते हैं? अंधस, अ निषेध अर्थ में, और ध्या बिना सोचे समझे, ध्या चिंतायाम। तो परमेश्वर मनुष्यों को अंधसाह, अन्न से मत्सत तृप्त करता है, आनंदित करता है। हमको जब अन्न प्राप्त होता है तो प्रसन्नता होती है।
भूख लगी है, अन्न मिल जाए तो अन्न खाने से क्या है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर सभी प्राणियों को अन्न उपलब्ध करा के सभी प्राणियों को आनंदित करता है, सुख देता है। ये एक कार्य ईश्वर का बताया। फिर आगे दूसरी बात ईश्वर के विषय में बता रहे हैं, दृढ़ा चिदा रुजे वसु। आरुजे शब्द है और इसका अर्थ यहाँ पर पदार्थ के अंदर दुख भंजकाय जीवाय, दुख का नाश करने वाला जीव। जीव स्वभाव से दुख को नाश करने वाला नहीं होता, निमित्त के कारण से वो दुख को नाश करने वाला बनता है। कौन से निमित्त से? विद्या से। जब उसको ईश्वर से विद्या प्राप्त होती है तो वो दुख का नाश कर सकता है। स्वभाव से वो दुख का नाश करने वाला नहीं है। तो ऐसे दुख को नाश करने वाले जीवात्मा के लिए परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं कि वो ऐसे जीवात्मा को दृढ़ा वसु, यहाँ क्रिया नहीं दी है, क्रिया का अध्ययन करेंगे। दृढ़ा वसु प्रयच्छति, दृढ़ धनों को देता है। धर्म भी धन है, आपने सुना होगा, कमा ले धर्म धन प्यारे, सफ़र में काम आएगा। और विद्या को भी धन कहा गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। और विद्या के अतिरिक्त दूसरे गुण भी धन हो जाएंगे। तो दृढ़ धनों को देने वाला है, मतलब धर्म में कोई दृढ़ हो गया तो धर्म में दृढ़ता भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। विद्या में दृढ़ता हो, आपने सुना होगा योग दर्शन के अंदर, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति जो ना डिगने वाली है, तत्व ज्ञान जो ना डिगने वाला है, जो दृढ़ है, वही क्या है, तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय है। जब तक असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगती तब तक जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वो डिग जाता है, बार बार डिग जाता है, क्योंकि सत्वगुण हमेशा चित्त के अंदर उभरे हुआ नहीं रहता। रजोगुण उभरता है, तमोगुण उभरता है, तो वो तत्व ज्ञान वाली स्थिति हट जाती है। तो वो तत्व ज्ञान जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो दृढ़ नहीं होता। इसलिए उस दृढ़ स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो योगी है वो अपर वैराग्य से युक्त होकर फिर असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करता है। वो सत्वगुण से भी विरक्त हो जाता है कि ये सत्वगुण तो मुझे दृढ़ तत्व ज्ञान देने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उभरता नहीं है। जैसे तमोगुण उभरेगा, जो विवेक है वो तत्व ज्ञान हट जाएगा, और तत्व ज्ञान के हटते ही फिर वो दुखों से, क्लेशों से पिसने लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि मुझे दृढ़ तत्व ज्ञान प्राप्त हो। वो सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाता है, सत्वगुण का भी निरोध कर देता है, और फिर असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करके वो दृढ़ तत्व ज्ञान का प्राप्त करता है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। दृढ़ राज्य, राज्य भी दृढ़ हो, अर्थात शत्रु उसके ऊपर अपना कब्जा ना कर सके, लंबे समय तक कोई राज्य करता रहे, ये भी एक धन है, दृढ़ धन है। तो इस प्रकार से ईश्वर अपने सेवकों को, उपासकों को, भक्तों को दृढ़ विद्या आदि गुणों को और दृढ़ धर्मों को और भौतिक दृढ़ धनों को देने वाला है। तो ये बातें कुछ ईश्वर के विषय में बताई। तो ये वक्ता का तात्पर्य क्या है? वक्ता कौन है इस मंत्र का? परमेश्वर है। परमेश्वर ने ये बात बताई है। उस परमेश्वर का तात्पर्य क्या है, ये किस लिए बताई है? जैसे कोई व्यक्ति बालकों को कहे कि देखो, आपके माता पिता आपको इतना अन्न आदि देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं। अथवा कोई विद्यार्थियों को कहे कि देखो, आपके गुरु आचार्य आपको इतनी सुख सुविधाएं देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान विज्ञान देते हैं, ये बता रहा है। तो उसका तात्पर्य क्या है, बताने का प्रयोजन क्या है?
कि आप उनको प्रसन्न रखो, उनके अनुकूल चला करो। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं तुमको दृढ़ धनों को देता हूँ, मैं तुमको अन्न आदि से प्रसन्न करता हूँ, इसलिए तुम भी मेरे को प्रसन्न किया करो, मेरे अनुकूल चला करो। और मैं दृढ़ धनों को देने वाला हूँ। तुम्हें यदि दृढ़ धन चाहिए तो मेरी शरण में आओ, उस दृढ़ धन के लिए पुरुषार्थ करते हुए मुझसे मांगो तो मैं सहायता दूंगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो अन्न आदि और सत्य के जनाने से धन आदि पदार्थ दे के सबको आनंदित करता है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। ऊपर संस्कृत भाग में दिया है, यो अन्न आदिना सत्य विज्ञापनेन च धनानि प्रदाय सर्वान आनंदयति। एक तो अन्न आदि को हम इसके साथ क्रिया के साथ जोड़ लेंगे, जो अन्न आदि से सबको आनंदित करता है, एक तो ये अर्थ हो जाएगा। फिर सत्य के जताने से धन आदि पदार्थ दे के सबको आनंदित करता है। सत्य को यहाँ संस्कृत में दिया है सत्य विज्ञापनेन, सत्य के विज्ञापन से, जनाने, ये भी उपसर्ग है यहाँ पे। तो अर्थात जब गुणों के विषय में, धर्म के विषय में ईश्वर से हमें विज्ञान प्राप्त होगा तो ये हमें दृढ़ता से उपलब्ध होंगे। तो वो ईश्वर इन विद्या आदि धनों को दृढ़ता से देता है, इसलिए उस सुख स्वरूप परमात्मा की ही तुम लोग उपासना करो। इसलिए यदि हमें दृढ़ धनों को चाहिए तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और क्योंकि ईश्वर हमें अन्न आदि से तृप्त करता है, सुख देता है, इसलिए हमें भी उसके उपकारों को याद रखते हुए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमें ईश्वर के अनुकूल चलना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।